नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 29 वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले ही मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। अक्षरों का क्रम बदलने बिना तथा अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द इनएक्टिव से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में जो है एक शब्द दिया है जो है इनएक्टिव, और इनएक्टिव का क्रम बदले बिना और इनके अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो दोस्तों, इनसे कितने शब्द बनेंगे, तो पहला तो बनेगा इन एक्टिव शब्द से कितने अलग अलग शब्द बनेंगे। पहला बनेगा इन, दूसरा बनेगा एक्ट और तीसरा बनेगा एक्टिव। तो दोस्तों, इनका प्रयोग करते हुए कितने शब्द बने हैं, तो इसका प्रयोग करते हुए 3 शब्द बने हैं। पहला बना है इन, दूसरा बना है एक्ट और तीसरा बना है एक्टिव। तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 3 शब्द बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हमें प्रश्न में बोला है कि एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है। तो एन का वाई से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन बताना है वो एन और वाई के बीच में बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि एक्स जो है वाई का पति है। तो वाई का पति कौन है, एक्स है, तो यानी कि ये इसकी पत्नी है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, और एक्स जो है पति है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर हम जो साइनों का प्रयोग करते हैं, मेल के लिए प्लस का साइन और माइनस का साइन हम फीमेल के लिए यहाँ पर क्या है यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों क्या है, एक हस्बैंड वाइफ बन गए, इनका एक जोड़ा बन गया है। आगे बोला है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। अब डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है, तो पुत्री है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, और किसकी है, एक्स की है। तो एक्स की पुत्री डब्ल्यू है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो एक्स की पुत्री डब्ल्यू है तो वाई की भी पुत्री होगी, वाई की पुत्री भी कौन होगी, डब्ल्यू होगी। आगे बोला है जेड डब्ल्यू का पति है। जेड जो है वो किसका पति है, वो डब्ल्यू का पति है, तो पति है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। आगे बोला है एन जेड की पुत्री है, यानी कि एन जो है किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री, तो हम यहाँ भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों, ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ है। यदि जेड की पुत्री एन है तो डब्ल्यू की पुत्री भी कौन होगी, एन होगी। अब हमसे बोला है कि वाई से एन का क्या संबंध है। जिससे भी पूछे ना, हमें उसका रिलेशन यहाँ पर बताना है। और ये यहाँ पर लिखा है ना सेव शब्द, जो यहाँ पर से शब्द लिखा है दोस्तों, इसी से ही हमें क्या है संबंध बताना है। तो हमें यहाँ पर y से n का संबंध बताना है। तो ये रहा y और ये रहा n। तो y की पुत्री कौन है, जेड है, और जेड की पुत्री कौन है, n है। तो y का n से क्या रिलेशन होगा, तो ये ऑप्शन डी पोती वाला होगा। यदि पूछते n से y का क्या रिलेशन है, तो वो क्या नानी वाला होता। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है y से n का क्या संबंध है, तो पोती का संबंध है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। जब भी दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये कैलेंडर का प्रश्न है। तो यदि हमें आज का दिन दे दिया जाए और कुछ भी दिन दे दें, कितने दिन बाद में कौन सा दिन होगा, तो उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें 59वें दिन का पूछा है, तो हम 59 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 से डिवाइड करने पर हमेशा हम शेषफल लेंगे। तो मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 आठी 56। यदि दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 आठी 56 निकल गया, यानी कि 56 निकल गया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 7 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा, तो 3 बचा। अब हमें आज का दिन दिया है कि आज है रविवार, तो 59वां दिन कौन सा होगा, तो हम 3 दिन और प्लस कर देंगे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो जो 59वां दिन होगा वो कौन सा होगा, वो बुधवार होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी दिन के बाद का हमसे दिन पूछते हैं तो उसे 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पर हम हमेशा रिमाइंडर लेंगे। जितना भी शेषफल होगा हम वही यहाँ पर लेंगे। तो हमें दिया है आज रविवार है, तो 59वां दिन कौन सा होगा, तो रिमाइंडर हमारे कने 3 आया। रविवार में हमने 3 दिन और जोड़ दिए, तो कितना आया, बुधवार आया। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय है तो सही समय क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैगा ये क्लॉक का क्वेश्चन हैगा और जो हमें समय दिया है वो क्या दिया है, दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया जाता है और वास्तविक समय पूछते हैं, रियल टाइम पूछते हैं, तो दिए गए समय को हम 11:60 से क्या करते हैं, घटाते हैं। जब भी समय दर्पण प्रतिबिंब में दिया गया हो और वास्तविक समय पूछा हो तो हम जो है 11:60 में से दिए गए समय को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है समय हमें दिया है 3:15, 11:60 में से हम 3:15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इससे हमें जो है सही समय पता चल जाएगा। तो 60 में से हमने 15 माइनस किया तो कितना आया, 45 आया। और 11 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर जो सही समय हो रहा होगा वो 8:45 हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहें तो आप आपकी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। जब भी समय दर्पण प्रतिबिंब में दिया गया हो और सही समय पूछा हो तो हम सीधे 11:60 में से माइनस कर देंगे, जिससे कि सीधा हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, क्योंकि सारे ही जो नंबर है बहुत ही क्लोज दिए हैं, कोई यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, यदि हम इन सबको जोड़ लें, यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, पहले तो हम ये देखेंगे। तो दोस्तों यदि मैं 7 को 7, 2, 4 और यदि 5 इन सबको जोड़ते हैं तो 7 और 2 होता है 9, 9 और 4 होता है 13, 13 और 5 होता है 18। तो दोस्तों इतने को मैंने जोड़ा तो कितना आया, तो इनको जोड़ने पर आया 18। अब दोस्तों ऐसे ही हम 8, 3, 1, 6 को भी जोड़ेंगे तो 8, 3, 1 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 8 और 3 होता है 11, 11 और 1 होता है 12, 12 और 6 होता है 18। तो दोस्तों यहाँ पर भी जब हमने इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 18 आया। तो यहाँ पर जोड़ने पर भी 18 आया, हमने इन संख्याओं को भी जोड़ा तो कितना आया, 18 आया। तो इनको भी जब हम जोड़ेंगे तो क्या 18 आएगा, और 18 नहीं आएगा तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्लस करने पर जो है 18 हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हम 2, 3 और 7 जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो दोस्तों यदि इन सबको जोड़े तो ये कितना आता है, तो 7 और 3 होता है 10, 10 और 2 होता है 12। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर कितना आया, 12 आया। लेकिन यहाँ हमने सबको जोड़ा तो कितना आया, 18 आया। तो हमें यहाँ पर भी क्या है, 18 लाना है। तो x की जगह हम क्या रखें कि हमारी संख्या जो है जोड़ने पर 18 हो जाए। तो दोस्तों यदि मैं 6 प्लस कर दूंगी, यहाँ पर जो है 6 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, 18 आ जाएगा। कब, जब हम x की जगह 6 को रख देंगे तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, वो ऑप्शन डी 6 यहाँ पर आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा और हमें यहाँ पर जो सीरीज दी है वो दी है 2, 5, 11, 23 और क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे पहले तो इसमें क्या यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर संख्या जो है 2 से 5 हो गई। तो दोस्तों 2 से संख्या 5 कब हो सकती है, यदि मैं 2 का गुणा 2 से कर दूं और इसमें यदि 1 प्लस कर दूं तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होता है। ऐसे ही दोस्तों जब 5 का दुगुना कर दूं तो 5 दूनी 10 होता है और 10 में यदि हमने 1 जोड़ा तो कितना आता है, 11 आता है। यदि 11 का दुगुना कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो 11 दूनी 22 और 22 में 1 जोड़ा तो आता है 23। यदि दोस्तों अब ऐसे ही हम 23 का दुगुना कर देंगे तो 23 का दुगुना कितना होता है, तो 23 का दुगुना होता है 46 और 46 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आता है, 47। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, वो 47 आएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, संख्या का दुगुना करके 1 प्लस किया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने, दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर रखने पर
श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि इसमें हम कौन सा ऑप्शन रखें जिससे कि हमारी जो श्रेणी है वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या है, लिंक जोड़ना पड़ेगी। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कहीं किसी का संबंध या कहीं किसी का हमें रिलेशन दिख रहा है क्या। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले तो रिलेशन देखते हैं, लिंक देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई लेटर किसी के लिंक से जुड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए से बी, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एस ए बी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बी के पहले वाला जो है रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी के पहले यहाँ पर कौन सा लेटर आया है, तो बी के पहले यहाँ पर ए लेटर आया है, तो हम यहाँ पर बी के पहले क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। फिर दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें ए दिया है और ए के पहले हमें क्या है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो हम ये देखेंगे कि ए के बाद में क्या आया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ए के बाद में क्या है, यहाँ पर ए के बाद में एस है। तो यहाँ पर ए के बाद में क्या है, एस है, तो हम यहाँ पर एस लिख देंगे। अब दोस्तों ए के बाद में यहाँ पर क्या है, तो ए के बाद में यहाँ पर भी क्या है, बी है। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है ए एस बी, फिर आएगा ए एस बी, सॉरी फिर आएगा ए बी एस, फिर आएगा बी एस ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी सीरीज बहुत ही आसानी से पूर्ण हो गई है। यहाँ पर बस हमने इनके बीच में रिलेशन देखा कि बी के पहले कुछ है, तो यहाँ पर हमने बी के पहले ए लिख दिया। फिर देखा ए के पहले कुछ है, तो ए के पहले हमें एस दिखा, तो हमने यहाँ पर ए के पहले एस लिख दिया। फिर हमने देखा ए के बाद में क्या है, तो ए के बाद में यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हमने ए के बाद में बी लिख दिया। यानी कि यहाँ पर जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आएगा एस ए बी, एस ए। तो कहीं दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते भी हैं और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, बस एक दूसरे से संबंध देखना होता है कि क्या कहीं पर किसी का रिलेशन दिख रहा है या कहीं किसी पर हमें कहीं कुछ लिंक जुड़ती हुई दिख रही है क्या। तो हमने यहीं से ही हमें लिंक पता चल गई, तो हमने सारी सीरीज को जो है कंप्लीट कर लिया आसानी से। तो आप लोगों को कोई यहाँ पर जो लेटर है इनको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लॉजिक ऐसा बताते हैं कि जितने भी लेटर है उन्हें 3-3 की श्रेणी में बांट लो या 4-4 की श्रेणी में बांट लो, जिससे कि जो सीरीज है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों वो तरीका भी सही होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ईजी सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी ऐसी सीरीज हमें देखने को मिलती है तो हम इनमें पहले तो आगे इनके संबंध को देखें कि क्या हमें कहीं कोई रिलेशन मिलता है। जब हमें कोई रिलेशन मिल जाता है तो आसानी से जो है ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 42 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रीतिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रीतिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है रीतिका और शीतल के बीच में विद्यार्थी बताना है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं और रीतिका का शीर्ष से स्थान जो है 13वां है। तो इसमें से हम जो है -1 करेंगे। तो दोस्तों 42 में 13 गए तो कितना आया, 29। और 29 में एक हम जोड़ेंगे, यहाँ पर एक प्लस करेंगे, तो 29 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर जो है 30वां स्थान है। अब दोस्तों हमें रीतिका और शीतल के बीच में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं। तो रीतिका और शीतल के बीच में तो यहाँ पर जो है 30वां स्थान है रीतिका का, और इसमें से हमें जो है 34 माइनस करेंगे और इसमें से हम क्या है 1 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 30 में सब बड़ी संख्या में से हम क्या है छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 नहीं आएगा, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में से हम हमेशा जो है छोटी संख्या को माइनस करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34, यहाँ पर लिखेंगे हम 30। तो 34 में से 30 गए तो कितना आया 4, और 4 में से हम जब 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि जो रीतिका और शीतल के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 3 है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप मेरी जब रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने कई सारे टॉपिक बेसिक से पढ़ाए हैं बिल्कुल एडवांस लेवल तक। उसमें मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर भी पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो जब आप मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो चैप्टर भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो एक बार वो चैप्टर को भी आप पूरा पढ़ सकते हैं।
जो कि मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। लेफ्ट राइट टोटल सब कुछ पोजीशन मैंने निकालना आपको उस चैप्टर में बताया है। तो आप चाहें तो उन मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित आरेख में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 4 जो है डायग्राम दिए हुए हैं और इसमें से हमें जो है बताना है कि कौन से वकील जो है धूम्रपान करने वाले होते हैं और नहीं करने वाले होते हैं। तो पहला वाला यदि हम वेन आरेख देखेंगे तो इसमें तीनों ही जो है अलग अलग है। तो धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाले और वकील, तो ये तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है वेन आरेख फॉलो नहीं करता है। सेकंड वाला हम देखेंगे तो यहाँ पर हम यदि धूम्रपान करने वाले और इसमें हम वकील ले ले तो न करने वाले वकील अलग हो जाएंगे, तो ये वाला डायग्राम भी क्या है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को हम देखेंगे तो कुछ धूम्रपान करने वाले वकील होते हैं और कुछ नहीं होते, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों जो डी वाला वेन आरेख है यही हमारा क्या है, फॉलो करता है। देख लेते हैं हम, यदि हम बीच में वकील रख लें, यदि ये वकील हैं, ये क्या है, वकील है, तो धूम्रपान, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले होते हैं और कुछ वकील जो होते हैं धूम्रपान न करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यही क्या है, फॉलो करता है। तो डी हमारा जो है वेन आरेख सही हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे ही वकील धूम्रपान करें, कुछ करते हैं, और ये भी ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे ही वकील धूम्रपान न करते हों, कुछ नहीं भी करते हों। तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आकृति में एक श्रृंखला में है, प्रश्न अंकित स्थान पर या आगे आने वाली आकृति बताइए। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो यहाँ पर जो आकृति आएगी वो कौन सी आएगी। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि कौन सी अगली आकृति आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला एरो जब यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला जब एरो नीचे है तो ये वाली आकृति ऐसे आ रही है, और जब ये वाला एरो जब ऊपर है तो यहाँ पर जो आकृति आएगी यहाँ पर ये वाली आएगी। तो ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।